कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत होता है। होगा वो तब कन्फ्यूज़न जब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने सही नहीं सीखे हैं, यानी आपने जो सीखा है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तभी आपको एग्ज़ामिनर जो है कंफ्यूज कर सकता है अपने क्वेश्चन को देके। तो आपने करना क्या है, इसके लिए आपको जो भी चीज़ सीखनी है वो इतनी मजबूती से सीखनी है कि आपको कोई हिला ना सके, यानी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो। तो आज हम इस वीडियो में कम से कम आपका जो गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने करना है अपने एग्ज़ाम में जाकर, वो आपको ज़रूर सिखा देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन आपको ये वीडियो मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि जो हम सिखाने जा रहे हैं वो वही है जो सब सिखाते हैं, पर थोड़ा सा उसको हमने कंसोलिडेट कर दिया है, जिससे कि आपके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एक ही बार में हो जाएं। यानी दिस वीडियो हैज़ अ समरी ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो आपने करना है एग्ज़ाम में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको गुडविल के साथ जितना भी होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में वो सब कुछ बता दिया था कि परचेज गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, परचेज गुडविल फर्दर क्लासिफाइड कि वो बिज़नेस में दी जा रही है, यानी प्राइवेटली दी जा रही है या बिज़नेस में दी जा रही है। यदि बिज़नेस में आता है पैसा तो ही हमें करना है काम, और बिज़नेस में जो पैसा आएगा उसके 3 ऑप्शंस हमने आपको बताए थे कि या तो कैश में आएगा, या वो कैश नहीं लेकर आ पाएगा, या फिर वो थोड़ा सा कैश लेके आएगा। तो आपको जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इन्हीं पे 3 पे बेस्ड होंगे। इसका सॉल्यूशन हम आपके सामने आप जो बनाने जा रहे हैं वही आपको याद रखना है, यानी इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, यानी किसी भी की कोई भी बात इसके अलावा नहीं सुननी है। यदि क्वेश्चन में कही गई है तो क्वेश्चन में या तो ये कहा जाएगा कि वो कैश में लेके आ रहा है, यदि वो कैश में लेके आ रहा है, ब्रिंग गुडविल इन कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर। लेट्स से सी इज अ इनकमिंग पार्टनर और गुडविल वो अपना पैसा लेके आ रहा है, लेट्स से 10,000। कैलकुलेट आपको करना आता है वैल्यूएशन में। हमने कैलकुलेट कर लिया कि सी का जो शेयर है, सिर्फ सी का शेयर, पूरी फर्म का नहीं, सिर्फ सी का जो शेयर है वो 10,000 रुपया लेके आ रहा है, और 10,000 की एंट्री हमें कहाँ करनी है। फिर वो जो 10,000 रुपया है उस पैसे को आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसकी हमने कहाँ एंट्री करनी है। यदि वो पार्टनर अपने पैसे को ले जाते हैं बिजनेस से बाहर तो उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है। तो ये सारा ट्रीटमेंट आपने अब देख लेना है और इसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाना आपने। तो यानी ये 3 आपने काम करने हैं। दूसरा, गुडविल क्वेश्चन में पुरानी और नई दोनों गिवन होती है, तो पुरानी कौन सी है, नई कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं पुराने पार्टनर्स जो बिज़नेस कर रहे थे वो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। जब नया पार्टनर आएगा तो बिल्कुल नए सिरे से सारी चीज़ें होती हैं और होनी चाहिए भी, बिल्कुल ऐसे जैसे नई दुल्हन हमारे घर में आ रही है तो हमने सब कुछ रिनोवेट कर दिया है, सब कुछ नया कर दिया है, कोशिश ये की गई है जितना भी हमसे हो सका, ओके। तो यही काम हमने अब करना है। सबसे पहले पुरानी गुडविल को हटा दीजिए। पुरानी गुडविल को हटाने में तीनों केसेस में आपने एक ही एंट्री करनी है, टू गुडविल। ये लो जी, तीनों केसेस में 3 केस होते हैं, ये आप याद रखिएगा, इससे बाहर मत जाइएगा। ये हमने पुरानी गुडविल को इधर लिख दिया। यदि हम इधर लिख देते हैं डेबिट साइड में तो पुरानी गुडविल गॉन, पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स को ही देनी है तीनों में, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तो आपको ये चीज़ याद रखिए कि पुरानी गुडविल कहाँ गिवन होगी, बैलेंस शीट के अंदर। पुरानी गुडविल को अकाउंट्स के अंदर ऐसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये कैश, यदि कैश भी लाता है तब भी ऐसी होगा, नॉट ब्रिंगिंग कैश तब भी ऐसी होगा, पार्टली ब्रिंग गुडविल इन कैश तब भी ऐसे ही होगा। 100 के 100 क्वेश्चन में, किसी बुक में 100-105 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, कोई भी बुक उठा लीजिएगा आप, तो सभी में ऐसे करना है जो भी फुल फ्लैश क्वेश्चन है। दूसरा, कभी भी कैश आएगा, कभी भी कैश आएगा तो आपने यही एंट्री करनी है जी, कैश जो भी बंदा ला रहा है, कैश जो भी बंदा ला रहा है, कैश जो भी बंदा ला रहा है। नया पार्टनर है, गुडविल ज़रूर लेके आएगा, तो यानी इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक ही बात याद रखनी है, कैश आएगा क्रेडिट साइड में,
ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है जी। ओके, बाय बाय बाय, चाहो तो लिख लो, चाहो तो मत लिखो, एक लिख देते हैं, ये हो जाएगी बाय कैश बाय कैश बाय कैश। यानी सारे क्वेश्चंस में आपने ये करना है, सारे A to Z जितने भी, कोई भी बुक। तीसरा क्या होगा जी, गुडविल यदि वो लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लिखना है जी। कैश में यदि लेके आ रहा है तो इसको आपस में बांट देंगे। किस पार्टनर्स में? A और B ओल्ड पार्टनर्स हैं, C इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर है। नाम कुछ भी हो, राम श्याम रहीम दे देंगे, XYZ दे देंगे, यानी जो भी इनकमिंग पार्टनर है उससे पैसा लिया और पुराने पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पहले स्टेप में आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं, वीडियो है आप उसको देखिएगा। एक ही वीडियो में हमने सारा बता दिया, स्टार्टअप और पैकअप के नाम से, वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पैक हुआ। तो ये हमने गुडविल का जो पैसा है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी फर्स्ट स्टेप में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लो जी, अब इसमें क्या है, इसमें तो नॉट ब्रिंग इन कैश है, इसमें तो पैसा नहीं लेके आ रहा है। तो याद रखिए, पैसा नहीं लेके आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे वो जूता चुराई का पैसा जो है साली नहीं छोड़ती है, ऐसे ही ये पैसा भी पुराने पार्टनर्स नहीं छोड़ेंगे। ये तो उनका, ये समझ लीजिए, मुंह दिखाई दे लेंगे ज़रूर। तो ये जो मुंह दिखाई है ये हम उसकी कैपिटल में से ले लेंगे। ये है सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ओके। और ये भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लो जी, कर दी मुंह दिखाई। नया पार्टनर आया, यहाँ उल्टा हो रहा है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो कर रहा है पुराने पार्टनर्स की, पैसा दे दिया गुडविल का, कैपिटल में से दे दिया, नहीं था उसका गुडविल पे अलग से, तो कैपिटल डिडक्ट कर दी। अब जब कैपिटल डिडक्ट होगी तो हम इसको यहाँ से भी करेंगे, ओके। दिस इज 2A, ये A को दे दिया, दिस इज 2B, ये B को दे दिया, सिर्फ इतना, ओके, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, जब वो थोड़ा सा पैसा लेके आता है, ठीक है जी, हमने ये दो याद कर लिए हैं, ये दो याद हो जाए तो ही इस पे जाना, वरना तो जाने का मतलब ही नहीं उठता है। तो हमने जाना है आगे, आगे जाना है, तो ये प्लस ये देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या होगा, जो पैसा लेके आ रहा है उसे तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डाल दीजिए जी। मान लीजिए 6,000 रुपया ला रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। लेकिन जो पैसा नहीं लेके आ रहा है तो उसको हम कहाँ से लेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट। अलग अलग कर रहे हैं जी, एक साथ क्यों कन्फ्यूज़न पैदा करें। हमने ये भी सीख लिया तो देखिए प्रीमियम लिख दिया, हमने ये भी सीख लिया तो ये भी कर दिया। अब ये पैसा जो है उसकी कैपिटल में से गया है तो कैपिटल में से पैसा जाएगा तो जी हम यहाँ भी लिखेंगे, दिस इज 2A और 2B। तो इन शॉर्ट यदि मैं बात करूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा ये हो जाता है, तो कोई नई बात नहीं है। ये तो तब हुआ जब फुल फ्लैश क्वेश्चन में आपको कैपिटल्स के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री करनी है। कभी कभी अलग से भी दे देते हैं कन्फ्यूज़न 2-3 नंबर में क्वेश्चन को करने के लिए, हालांकि इस सेशन से नहीं आएगा क्योंकि इसकी वेटेज कम हो गई है, पहले आता था। लेकिन फिर भी यदि आ जाए, आपसे कही जाए कि जनरल एंट्रीज बना दीजिए, पूरे एडमिशन के क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज बना दीजिए, तो इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। करना क्या है, देखिए अकाउंट आपने रट लिया है, टिप्स पे बैठ गया है जी दिमाग में। इसके बाद आगे स्टेप लेना, और इसके आगे का स्टेप क्या है, जनरल एंट्रीज को बनाना। इधर जितना भी होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, अकाउंट डेबिट, याद रखिए, इट्स सिंपल, ओके। तो यानी आपने करना क्या है, ये क्या हो गया, पहली बनाते हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट, किस में लिखा है, टू सीज कैपिटल। ये क्या है, टू प्रीमियम, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, कैश की बना दी, क्योंकि इस कैश के अंदर एक तो कैपिटल है और एक प्रीमियम है, सिंपल। इसके बाद क्या होगा, आप बनाइए सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री। क्या लिखा है, ये प्रीमियम, फिर इसको ऊपर लिख दीजिए, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कर दिया जी डेबिट। किस किस के नाम लिखे हैं, 2A और 2B, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लो जी, हो गया। यदि इस तरफ की आपको एंट्री बनानी है तो 2 गुडविल लिखा है, इसको भी कर देते हैं,
टू गुडविल। किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ए और बी को, तो ऊपर क्या लिख दीजिए, ए और बी अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपको पता ही चल जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए इसको भी हमने ट्रांजैक्शन को एंट्री में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये लिखा है ये लिखा है कैश बाई में, तो ऊपर लिख दीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये है प्रीमियम का पैसा, तो टू प्रीमियम अकाउंट। आफ्टर दिस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। गुडविल है तो ए अकाउंट टू गुडविल नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, ए और बी। यानी जो चीज़ आपने अकाउंट में पर्टिकुलर्स में लिखी है उसका तो आपको स्टैंड पता है, उसका तो पोजीशन पता है, बाकी जो दूसरा है उसको अपोजिट साइड लिख दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से जनरल एंट्रीज भी कर लेंगे। अब इसकी बात करते हैं, ओरली बता देते हैं। तो कैश अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन सेम थी जी, तो दो ट्रांजैक्शंस तो सेम होंगी, दिस वन और दिस वन, कुछ कमी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ओके, यानी कम होगा, पहले से कम होगा। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट, यदि प्रीमियम का पैसा ला रहा है, नहीं ला रहा है इसमें, तो सिर्फ क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओके। अब जो पैसा नहीं लेके आ रहा है तो हम कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट टू ए टू बी, ये वाला सेम है, और ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आफ्टर दिस अगेन सेम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें तो लेके आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, दैट्स ऑल। यानी कि दिस इज अ बैकअप एंड दिस इज द बिगनिंग वीडियो, ओके। हमने आपको न्यूमेरिकल्स में कैसे करेंगे वो बता दिया, जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे वो बता दिया, और इससे बाहर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नहीं होता है, और आपको कम से कम इसको सीखने में 15 मिनट लगी, ठीक। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको भी ज़रूर देखिएगा। सिर्फ सीधी बात करेंगे, इधर या उधर करने की बात अभी हम नहीं करेंगे, ओके। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स हर एक बुक के अंदर अलग अलग होते हैं, 100 150, तो उन सब की प्रैक्टिस ना करके इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। डैट मीन्स आपका हमने 90% वर्कलोड जो था वो कम कर दिया। यदि आपको ये याद है तो सभी क्वेश्चन में ऐसी होगा, एक एक बार पढ़िए और दिमाग में उसका सॉल्यूशन बनाइए। आई एम श्योर कि इससे बाहर कहीं नहीं होगा, इससे बाहर है ही नहीं, होगा नहीं, है ही नहीं, ओके। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।